हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आर्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर के पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा, तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा या फिर पढ़ा कि 3rd सेंचुरी BC में कैसे बुद्धिज्म पॉपुलर रिलीजन था, तो जाहिर सी बात है इस पीरियड में हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड आर्ट फॉर्म्स भी देखने को मिले होंगे। इस पीरियड में हमें मौर्यन एम्पायर का प्रेवलेंस ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख शक्तिशाली राजाओं में से एक से उनमें अशोक भी थे। उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद स्वयं को एक बुद्धिस्ट फॉलोअर के रूप में परिवर्तित कर लिया था। तो ये तो था इंट्रो पार्ट। तो चलिए अब हम इस वीडियो में अपने मेन टॉपिक यानी कि लायन कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें लायन कैपिटल की, तो इसे किंग अशोका द्वारा बनवाया गया था और इसे हम मौर्यन पिलर या फिर कैपिटल फिगर भी कहते हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचरल स्पेसिमेंस में से एक था। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्ब्लेम भी है। अगर बात करें इसके कार्विंग टेक्निक की, तो इसे बनाने में काफ़ी ध्यान दिया गया है। परंतु जैसे कि सर्कुलर अबेकस के ऊपर 4 विशालकाय शेरों को दहाड़ते हुए दर्शाया गया है और अबेकस में 4 अलग अलग जानवर जैसे कि एलिफेंट, बुल, हॉर्स, लायन इत्यादि देखने को मिलते हैं। ये चारों जानवर बुद्ध के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं और अबेकस में बने जानवर को मूवमेंट करते हुए दर्शाया गया है और इन्हें बनाने में भी एक्सक्विसिट क्राफ्टमैनशिप का यूज हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि इस काल यानी कि 3rd सेंचुरी BC में स्कल्पचरल टेक्निक विकसित हो चुकी थी। यह संपूर्ण लायन कैपिटल धर्म चक्र प्रवर्तन दर्शाता है, यानी कि बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश जो कि उन्होंने वाराणसी में दिया था उसको दर्शाता है। और इसी के उपलक्ष्य में अशोक ने इसको बनारस में बनवाया था। तो बुद्ध के जीवन में और कौन कौन सी विभिन्न घटनाएं हुई थी इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो अगर बात करें लायन कैपिटल फिगर की, तो इसे आज से 100 साल पहले वाराणसी में खोजा गया था और जैसा कि हम बार बार सुन रहे हैं, इसे लायन कैपिटल और मौर्यन पिलर भी कहा जाता है। इस कैपिटल में प्रमुखतः 5 कंपोनेंट, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जो इसका प्रथम कंपोनेंट था वो शाफ्ट यानी कि एक पिलर के रूप में शाफ्ट रहता था और दूसरा जो इसका कंपोनेंट था वो इन्वर्टेड बेल बेस शेप्ड में लोटस रहता था। और तीसरे कंपोनेंट की अगर बात करें तो ए ड्रम ऑन बेल बेस विथ 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। जैसा कि हमने इसको पहले ही पढ़ा कि इस फिगर में आप देख सकते हो कि 4 जानवरों को दिखाया गया है और जो कि मूवमेंटल पोजीशन में है। अगर चौथे इसके प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसमें 4 जानवरों को, 4 विशालकाय शेरों को दर्शाया गया है। और 5वीं अगर प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसमें क्राउनिंग एलिमेंट भी था, लेकिन जो कि जर्जर अवस्था में पाए गए हैं। तो अगर हम इस लायन कैपिटल में से क्राउनिंग एलिमेंट और लोटस बेल बेस को हटा दें तो यही हमारा नेशनल एम्ब्लेम बन जाता है। लायन कैपिटल्स को सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है और लायन कैपिटल की शोभा बढ़ाने वाले 4 शेरों को एक के बगल एक बैठे दर्शाया गया है। इस चित्र के में मॉन्यूमेंटलिटी यानी कि विशालता, भव्यता को इसकी एक्सक्विसिट क्राफ्टमैनशिप जैसे कि मस्कुलेचर डिपिक्शन ऑफ लायन लाइक फेशियल मस्कुलेचर और इनवर्स लिप जो कि काफ़ी नेचुरलिस्टिक दिखते हैं, उससे पता लगाया जा सकता है। कैपिटल फिगर में लायन को ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि वे अपने सांसों को रोके हुए हैं। तो अगर हम बात करें स्कल्पचर के सतह की, तो ये हैवीली पॉलिश्ड इन नेचर रहते थे, जो कि मौर्यन पीरियड की विशेषता थी। अगर हम ध्यान से इन लायंस के पैरों को देखें तो इनमें हमें सिकुड़न दिखाई देती है, जो कि लायंस के मैसिव वेट को दर्शाती है। तो अगर हम बात करें अबेकस की, तो हमें इनके चारों तरफ बने जानवरों में से भी कार्विंग टेक्निक, पॉलिशिंग टेक्निक इत्यादि उम्दा किस्म की प्रतीत होती है। और इसी अबेकस में हमें चक्र भी देखने को मिलते हैं, जिनमें 24 तीलियाँ यानी कि व्हील्स होती थी, जो कि बुद्धा के द्वारा प्रतिपादित 24 विचारों को दर्शाती हैं।
हर जानवर को अपनी सतह पर बने हुए दिखाया गया है। अगर हम अलग शब्दों में कहें तो यहाँ जानवरों को इन लो रिलीफ में डिपिक्ट यानी कि दर्शाया गया है। भले ही एनिमल्स को लो रिलीफ में दिखाया गया है, परंतु वो काफ़ी वॉल्यूमिनस यानी कि विशालकाय प्रतीत होते हैं, और विशालकाय होने की वजह से ही ये सर्कुलर अबेकस के चारों तरफ मूविंग फिगर्स की तरह प्रतीत होते हैं, यानी कि 3D डिपिक्शन ऑफ पिक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। क्योंकि अबेकस के चारों जानवरों को मूविंग फिगर्स में दिखाया गया है, जिसकी वजह से इनके बीच स्पेस जगह की कमी है, जिनके बावजूद ये अपने विचारों को यानी कि डिपिक्शन ऑफ मोमेंट्स को दर्शाने में कामयाब प्रतीत होते हैं। अगर हम बात करें अबेकस के नीचे की, तो हमें यहाँ एक इन्वर्टेड लोटस देखने को मिलता है, जिसकी पंखुड़ियाँ को डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें बनाया गया है। इसके सबसे निचले पोर्शन में एक गोलाकार प्लेट है, जिसे बड़े ही सफाई के साथ तराशा गया है। तो अब हम लायन कैपिटल के पांचों भागों के बारे में पढ़ लिया, तो अगर हम इन्हें मिलाकर देखें तो इस प्रकार तराशा गया है ताकि ये चारों तरफ से एक समान दिख सकें, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, लायन कैपिटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। तो थैंक यू।